कोशों को क्लियर करने के बाद इसके अंदर साधक को एंट्री मिलती है। हमने अन्नमय कोश के लेवल पे अपने शरीर को बिल्कुल फिट और क्लीन कर दिया है अन्नमय के लेवल पे। अब हमारा जो भोजन है वो सात्विक है। अब हमारी जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित है। अब हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो संयत है, संयम में है। प्राणमय कोश में हमने अपने अंदर के प्राण तत्व को जागृत किया है। हम प्राणायाम के द्वारा, योगा के द्वारा, म्यूट कर लेंगे प्लीज सभी, प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा अपने प्राणमय कोश को समुन्नत करते हैं, संशोधित करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको वाइब्रेंट बनाते हैं। हमारा प्राणमय कोश क्लीन हो जाता है। अब तीसरा आता है, कंचन आंटी म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, म्यूट करते जाइए। जैसे जैसे लॉग इन करेंगे अपना ध्यान रखिए स्क्रीन पे, म्यूट हो जाए आपका ताकि डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो। चौथा, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये सारा सफर विज्ञानमय कोश तक का शुरू हुआ है अन्नमय, प्राणमय और मनमय को क्लियर करने के बाद। प्राणमय में हमने अपना प्राण तत्व को सशक्त बना लिया है। हम प्राण के लेवल पे अब सशक्त हो गए हैं, जिसके बल पर हमारे अंदर अच्छे संकल्प उठ रहे हैं, विचारों के ऊपर कुछ हद तक नियंत्रण करना आ गया है। प्राण का बल होने से हम अपने जो व्यवस्थित जीवनचर्या को चला पा रहे हैं, उसी तेजी के साथ, उसी विश्वास के साथ, बिना शिथिल हुए। प्राण तत्व की अधिकता के कारण हमने जो इच्छा की थी, हमने जो श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का जो संकल्प किया था, उस पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चौथा लेयर हमने क्लियर किया मनोमय कोश का। मनोमय कोश सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि जब गुरुदेव कहते हैं कि मन का नियंत्रण होना ही सांसारिक और भौतिक सफलताओं का एक तरह से बेस है, की है, रूट है, तो मनोमय कोश में हमने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया, अपने आप से बात करना सीख लिया, और कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए ये भी पाया कि मैं मन नहीं हूं और ना ही मैं मन के द्वारा संचालित हूं। मन का यदि आधिपत्य हो जाए तो व्यक्ति दास हो जाता है, उसका तो दासत्व हो जाता है। मन का कितना हमने अपने ऊपर आधिपत्य दिया है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी राइट देते हैं डिसीजन मेकिंग की। तो ये कोश हमें उस लेवल पे एक फ्रीडम दे देती है कि आप मन से अलग हो और स्वच्छंद हो। आप जिस ओर जाना चाहते हो, मन उस ओर पूरी द्रुत गति से ले जाने में सक्षम है। अब ये आपका डिसीजन है, आपका डायरेक्शन क्या है, आपका एम क्या है, आप किस गति से किस ओर बढ़ना चाहते हो। मनोमय कोश एक बहुत पावरफुल यंत्र को हमारे हाथ में थमाता है, और वो यंत्र के द्वारा हम किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं, अगर उसको पूरी तरह से हम संशोधित कर दें। मनोमय कोश को अलग अलग साधनाओं के द्वारा, जैसे ध्यान है, जैसे त्राटक है, जैसे तन्मात्राओं की साधना है, ये सारी साधना के द्वारा हम अपने मनोमय कोश के साथ बात करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। अब चौथी भूमिका गुरुदेव बता रहे हैं विज्ञानमय कोश की है। आइए पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिखते हैं। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान है। साधारण ज्ञान के द्वारा हम लोक व्यवहार को अपनी शारीरिक, व्यापारिक, सामाजिक, कलात्मक, धार्मिक समस्याओं को समझते हैं। स्थूल में इसी साधारण ज्ञान की शिक्षा मिलती है। राजनीति, अर्थशास्त्र, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, संगीत, लेखन, व्यवसाय, कृषि, निर्माण, उत्पादन आदि विविध बातों की जानकारी विविध प्रकार से की जाती है। इन जानकारियों के आधार पर शरीर से संबंध रखने वाला सांसारिक जीवन चलता रहता है। जिसके पास ये जानकारियां जितनी अधिक होंगी, जो लोक व्यवहार में जितना अधिक प्रवीण होगा, उतना ही उसका सांसारिक जीवन उन्नत, यशस्वी, प्रतिष्ठित, संपन्न एवं ऐश्वर्यवान होगा। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो विज्ञानमय कोश है, ये विशेष ज्ञान की क्लास है। मतलब ज्ञान जो जनरली हम देखा जाए, हमें ज्ञान के रूप में जो लोक व्यवहार के रूप में जो सारी अलग अलग चीजें मिलती हैं, जिसके द्वारा हम अपना शारीरिक, सांसारिक, व्यापारिक, सामाजिक आदि समस्याओं को सुलझाते हैं, और इन्हीं ज्ञान की बेस पे हम कमाना सीखते हैं, हम अलग अलग कलाओं को सीखते हैं, हम कृषि को सीखते हैं, निर्माण करने की विधि को जानते हैं।
तो ये ज्ञान जो है साधारण ज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोक व्यवहार में, संसार में कैसे जीना है, रिलेशंस कैसे मेंटेन करने हैं, आजीविका कैसे चलानी है ना, ये सारी चीजें साधारण ज्ञान के अंतर्गत गुरुदेव बता रहे हैं ये आती हैं। और जिसके पास ये जानकारी जितनी अधिक होगी वो लोक व्यवहार में उतना ही प्रवीण होगा, और इससे क्या होगा, उसका सांसारिक जीवन उन्नत होगा, यशस्वी होगा, वो प्रतिष्ठित होगा, संपन्न एवं ऐश्वर्यवान होगा, इसके बेस पे। अब गुरुदेव लिखते हैं आगे, किंतु इस साधारण ज्ञान का परिणाम स्थूल शरीर तक ही सीमित है। इसका जो रिजल्ट मिल रहा है हमें, वो उसका जो फायदा है वो स्थूल शरीर तक ही हम ले पा रहे हैं, कि हम बहुत लग्जूरियस लाइफ को जी पा रहे हैं, या हमें सम्मान मिल रहा है एज अ पर्सनालिटी, आपको जाना जाता है कि आप ये हैं, आप फलाना डॉक्टर हैं, आप फलाने वकील हैं, तो आपको सांसारिक लेवल पे एक शरीर तक ही सीमित आपको सम्मान मिलता है, और आप एक अच्छा जीवन को शरीर तक महसूस कर पाते हैं। ये सारी चीजें शरीर तक ही सीमित हैं। आत्मा का उससे कुछ हित संपादन नहीं हो पाता। ये सारी अचीवमेंट्स सोल को टच नहीं करती हैं, आत्मा को नहीं छू पाती हैं। देखा जाता है कि कई व्यक्ति धनवान, प्रतिष्ठित, नेता और गुणवान होते हुए भी आत्मिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, है ना। क्या देखा जाता है कि कई बार इन सारे गुणों के होते हुए भी व्यक्ति के अंदर जो है वो मतलब आत्मिक दृष्टि से वो पिछड़ा हुआ है। आत्मिक दृष्टि यानी कि उसके अंदर अगर हम भाव संवेदनाएं देखें, उसके विश्वास को देखें या उसकी कार्यशैली को देखें, तो उसमें वो दिव्यता या महानता जैसे लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। कई मनुष्य आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, वेदांत, योग आदि के बारे में बहुत सी बातें पढ़ सुनकर अपनी जानकारी बढ़ा लेते हैं और बड़ी बड़ी बातें बढ़ चढ़कर बताते हैं। यह तथा साथियों पर अपनी विशेषता की छाप जमाते हैं। इतना करते हुए भी वस्तुतः उनकी आत्मिक धारणाएं बड़ी निर्बल होती हैं। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि आज अधिकता कैसे लोगों की है, जिन्होंने पढ़ के बुकिश नॉलेज को लेकर बहुत सारी चीजें एज ए नॉलेज अपने पास इकट्ठी कर ली हैं, चाहे वो आध्यात्मिक ही हो, आध्यात्मिक तौर पे ही बता रहे हैं गुरुदेव, और वो बड़ी बड़ी बातें अपने परिवार में और अपने जानने वालों के बीच में बखान करते हैं ऐसी बड़ी बड़ी बातों का। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अगर उनको गौर से देखा जाए, उनको उनकी लाइफ को नजदीक से अगर जांचा जाए, तो पाएंगे कि जो उनकी आत्मिक धारणाएं हैं, जिसको आदर्श बोला जाता है, जिसको विश्वास बोला जाता है, जिसको चरित्र बोला जाता है, इन सब लेवल पे वो बहुत निर्बल व्यक्ति मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक पढ़ने के लेवल पे, बताने के लेवल पे इन ज्ञान को एकत्रित कर लिया। इट इज एज अ डेटा स्टोर्ड इन अ ब्रेन, है ना, इन अ मेमोरी, कि एक डेटा की तरह कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई हैं सिर्फ बताने मात्र तक के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, उसको आत्मसात नहीं किया गया है। म्यूट करते जाएंगे सभी। श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से उसकी स्थिति साधारण लोगों से कुछ अच्छी नहीं होती। अगर श्रद्धा के उसमें देखा जाए प्लेटफॉर्म में, और विश्वास के लेवल पे उसको चेक किया जाए, तो देखा जाएगा कि अंदर से व्यक्ति खोखला है ना। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आई वहां अटक जाता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से उसकी स्थिति जो है वो अन्य साधारण लोगों से कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, गीता, उपनिषद, रामायण, वेद शास्त्र आदि सद ग्रंथों के पढ़ने एवं सत पुरुषों के प्रवचन सुनने से आत्मिक विषयों की जानकारी बढ़ती है। ये जो सारी जितने शास्त्र उपनिषद लिखे गए हैं, इससे इसको सुनने या पढ़ने से क्या होता है, आत्मिक विषय जो है, आध्यात्मिक विषय है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो बढ़ेगी, जो उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जिज्ञासुओं के लिए आवश्यक भी है। जो अपनी साधना का लेवल बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए जरूरी भी है। कोर्स के कंटेंट को तो पढ़ना ही पड़ेगा, परंतु इन विषयों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर भी यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि वो अगर ईश्वर से संबंधित बातें कर रहा है और
उसके बारे में बता रहा है तो जरूरी है कि उसका जीवन भी बहुत उच्च स्तरीय हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इनमें तो संदेह नहीं शिक्षा प्राप्त कर इसमें तो संदेह नहीं कि शिक्षा प्राप्त करना भाषा ज्ञान, शास्त्र ज्ञान आदि जीवन के विकास के लिए आवश्यक है और इसके द्वारा आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायता मिलती है। ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पढ़ना जरूरी है, ज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के शास्त्रों का अध्ययन से आत्मा की आध्यात्मिक मार्ग पे चलने में ये हेल्पफुल होते हैं, सहायता मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति कबीर, रैदास, तुकाराम की तरह सामान्य प्रेरणा पाकर ही आत्मज्ञानी नहीं बन सकता, पर वर्तमान समय में लोगों ने भौतिक जीवन को इतना अधिक महत्व दे दिया है कि धनोपार्जन को वे इतना सर्वोपरि गुण मानते हैं कि अध्यात्म की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती, उल्टा वे उसे अनावश्यक समझने लगते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि वो टाइम गया जब कबीर, रैदास और तुकाराम जैसे सामान्य लोगों ने अध्यात्म को पा लिया था अपने ही रोजमर्रा के जीवन के कार्य को करते हुए। कोई उन्होंने बहुत बड़े लिटरेचर्स नहीं पढ़े थे, शास्त्र ज्ञान नहीं लिया था, लेकिन सिर्फ अपनी ही श्रद्धा के बल पर, अपने विश्वास के बल पर उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, आत्मज्ञान के बल पर, है ना। और नॉर्मल सामान्य प्रेरणा पाकर वो आगे बढ़ते रह गए। लेकिन अभी गुरुदेव कह रहे वर्तमान समय में स्थिति ये है कि लोगों का जो फोकस है वो वैसा बन गया है कि जो ज्यादा से ज्यादा धनोपार्जन कर रहा है वही सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता का जो आंकन है, या जो लोग चाहते हैं कि हम अपने आप को स्टैब्लिश करके दिखाने में ही योग्यता अनुभव करते हैं, क्योंकि उसी की वाहवाही हो रही है कि वाह इसका घर देखो, वाह इसकी गाड़ी देखो। तो अप्रिसिएशन किस चीज को मिल रहा है? अभी धन को मिल रहा है। इसीलिए धनोपार्जन के लिए लोगों की उत्सुकता इस हद तक बढ़ गई है कि आध्यात्मिकता को बिल्कुल निरर्थक सब्जेक्ट माना जाने लगा है और उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी, एक तो इसकी जानकारी नहीं है और इसका सम्मान नहीं देखते हैं लोग कि ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, जो सच्चा आध्यात्मवादी होगा, जिसने सच्चाई से आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाया है, वो बहुत पावरफुल होता है और बहुत पावरफुली अपने आप को स्टैब्लिश कर देता है और कहीं ना कहीं उसको हर तरह से सम्मान भी मिलता है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, इसीलिए लोगों का जो ध्यान है, लोगों का जो फोकस है वो धनोपार्जन की तरफ ज्यादा है, ताकि वो अपने आप को सबसे इजी तरीके से स्टैब्लिश कर सके, स्थापित कर सके समाज में और सम्मान के पात्र बन सके। इसीलिए उल्टा अध्यात्म को अनावश्यक माना जाने लगा है। इस पुस्तक के आरंभ में वरुण और भृगु की कथा दी गई थी। हम सबको याद है, पार्ट 1 में हम लोगों ने वरुण और भृगु की कथा सुनी थी। भृगु पूर्ण विद्वान थे, वेदांतों के पूर्ण ज्ञाता थे, फिर भी जानते थे कि मुझे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, विज्ञान प्राप्त नहीं है। इसीलिए वरुण के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। आप लोग सभी को याद होगा, हम लोगों ने वरुण और भृगु की कथा सुनी थी, जहां भृगु बहुत विद्वान होते हुए भी, शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी, और यहाँ तक कि उन्हें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान था, तब भी वो इस चीज को नकारते थे और ये विश्वास करते थे कि वो वरुण के पास जाएं और वहां से वो उनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लें। इसीलिए वो भगवान वरुण के पास गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि मुझे आप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। वरुण ने भृगु को कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई और ना ही कोई लंबा चौड़ा प्रवचन ही सुनाया, वरन उन्होंने आदेश दिया कि तप करो। तप करने से एक एक कोश को पार करते हुए क्रमशः उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया। ऐसा ही अनेक कथाएं हैं। उद्दालक ने श्वेत केतु को, ब्रह्मा ने इंद्र को, अंगिरा ने विश्वान को और इसी प्रकार तप करके ब्रह्म को जानने का आदेश दिया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि जिन्होंने भी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की याचना की है, तो उनको एज अ एडवाइस क्या कहा गया है गुरुओं के द्वारा कि जाओ तुम तप करो। और तप करने से क्या किया फिर उन लोगों ने? समस्त कोशों को क्लीन करते हुए, पार करते हुए, क्लियर करते हुए वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुए। तो बेस में क्या गुरुदेव कह रहे हैं कि तप का होना बहुत जरूरी है ना। हम अपने जीवन में तप जितना ज्यादा मात्रा में साध सकें। तप का मतलब अब आगे गुरुदेव बताएंगे।
ज्ञान का अभिप्राय है जानकारी। ज्ञान किसको कहते हैं? इंफॉर्मेशन को, जानकारी को। विज्ञान का अभिप्राय है श्रद्धा, धारणा, मान्यता, अनुभूति। विज्ञान क्या है? साइंस क्या है? जिसके लिए हमारे अंदर श्रद्धा हो, जिसके लिए हमारे अंदर धारणा हो, मान्यता हो और अनुभूति हो। चलिए अभी इस लाइन को अच्छी तरह से पहले समझ लें कि विज्ञानमय कोश क्यों है चौथा कोश, इसका नाम विज्ञानमय कोश क्यों रखा गया और विज्ञान क्या है। अब साइंटिफिकली भी हम जब किसी चीज को देखते हैं, अब न्यूटन्स के लॉ को देखते हैं, तो उस लॉ में न्यूटन ने अपना सारा जीवन निकाल दिया। इसका मतलब उस ग्रेविटेशन के फॉर्मूले को जानने के लिए उसके अंदर कितनी जबरदस्त श्रद्धा थी कि उसने अपना पूरा जीवन ही उसमें न्योछावर कर दिया। उसकी धारणा कितनी प्रबल थी कि जिस लॉ को वो लेके चल रहा है उसको वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश करे, और इसके लिए उसने अनुभूति का सहारा लिया, मतलब प्रूफ्स दिए दुनिया को, इसको पूरी तरह से एस्टेब्लिश किया। प्रूफ देके अपनी श्रद्धा के द्वारा अपने जीवन को उसमें पूरी तरह से खपा के, धारणा के द्वारा अपनी नॉलेज को पूरी तरह से उसमें खपा के, मान्यता स्थापित करके, लॉ बना के, उसको अनुभूति देके पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करके दिखाया दुनिया के सामने, और उसका लॉ आज तक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये विज्ञान क्या है? जिसमें उसने श्रद्धा लगाई, धारणा लगाई, मान्यता लगाई और अनुभूति लगाई। ये चार चीजें सब्जेक्ट ज्ञान को विज्ञान में बदल देते हैं। आत्मविद्या के सभी जिज्ञासु यह जानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है, ईश्वर का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु इस जानकारी का एक कण भी अनुभूति भूमिका में नहीं होती है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये तो हम लोग शब्द बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है ना? शरीर और आत्मा दो अलग चीजें हैं। ये ईश्वर का अंश है और ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन क्या हम लोगों ने इन चारों में से किसी एक की भी अनुभूति की? नहीं की। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, स्वयं को तथा दूसरों को मरते देखकर हृदय विचलित हो जाता है। शरीर के लाभ के लिए आत्मा के लाभों की उपेक्षा प्रतिक्षण होती रहती है। दीनता, अभाव, तृष्णा, लालसा हर घड़ी सताती रहती है। तब कैसे कहा जाए कि आत्मा अमर है? कैसे कहा जाए कि शरीर से भिन्न है? तथा कैसे कहा जाए कि ईश्वर के अंश होने की मान्यता पर हमें श्रद्धा है, हमें आस्था है, हमें विश्वास है? मतलब इस तरह की अगर बात करें आज हम, तो ये हमारी डुअल पर्सनालिटी होगी। क्यों? क्योंकि हम कहने के लिए ये तो कह रहे हैं, लेकिन अनुभूति में हमारे पास कुछ भी नहीं है आज इन चारों चीजों में से। क्यों? क्योंकि हमारा सारा फोकस शरीर की तृष्णाओं की तरफ है, शरीर के आनंद की तरफ है, शरीर को सेटिस्फाई करने की तरफ है। इसीलिए आत्मा को फील करना, अनुभूति करना, उसके शरीर से भिन्न होने को अनुभव करना, ईश्वर के सच्चिदानंद होने को अनुभव करना, ये जो साइंटिफिकली होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनुभव और प्रमाण चाहिए, ये हमारे जीवन में नहीं है। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि अपने संबंध में तात्विक मान्यता स्थिर करना और उसका पूर्णतया अनुभव करना ही विज्ञान का उद्देश्य है। विज्ञानमय कोश में साधक को क्या करना है? कौन सी नॉलेज स्थापित हो जानी चाहिए? उसको इस चीज की पूरी जानकारी हो जानी चाहिए। एलिमेंट्री लेवल पर तात्विक मान्यता स्थिर हो जानी चाहिए। एलिमेंट्री लेवल पे उसको ये स्थिर कर लेना होगा, इस विश्वास को, और उसको इस चीज को पूर्णतः अनुभव करना होगा। इसकी फीलिंग उसके अंदर होनी चाहिए कि वो अपने संबंध में जानकारी को स्थिर कर ले। यही विज्ञानमय कोश का उद्देश्य है कि वो है एक्चुअली क्या, इसको वो तात्विक रूप से और अनुभव के रूप से पूर्णतः स्थिर कर ले, मान्यता के रूप में कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। ये विज्ञानमय कोश में साधक के अंदर दृढ़ हो जाता है, क्लियर हो जाता है, कोई कंफ्यूजन वाली स्टेट नहीं रहती है। और जहां ये क्लियर हो जाता है वहां पे उसको फिर आगे की अनुभूतियां होने लग जाती हैं और उसको वो अनुभव कर पाता है। इसीलिए ये विज्ञान का विषय है। यहाँ पे अनुभूति ही काम करेगी, आपको आपकी जीवात्मा प्रूफ मांगेगी वहां पे। और जब इस चीज को आप अनुभव कर लेंगे तब विज्ञानमय कोश को आप साध पाएंगे। वो क्लियर हो गया मतलब।
इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने संबंध में तात्विक मान्यता स्थिर करना और उसका पूर्णतया अनुभव करना ही विज्ञानमय कोश का उद्देश्य है। आमतौर से लोग अपने को शरीर मानते हैं। स्थूल शरीर से जैसे कुछ हम हैं, वही उनकी आत्म मान्यता है। जाति, वंश, प्रदेश, संप्रदाय, व्यवसाय, पद, विद्या, धन, आयु, स्थिति, लिंग आदि के आधार पर वह मान्यता बनाई जाती है कि मैं कौन हूं। अभी तक तो यही डेफिनेशन है। जब मैं शुरू हुआ, ये मैं हुआ शुरू कब? ये मैं मेरे ख्याल से जब हम उस स्थिति में आए जब हम संसार के बीच आना शुरू हो गए, मतलब स्कूल जाने से ये वाली चीज शुरू हो गई। जब आपको नाम से पुकारा जाने लगा और आपके साथ आपके उम्र के और भी बच्चे होने लगे, तो एक आइडेंटिटी के फॉर्म में जब हम आते हैं, बेसिकली जब बच्चा होता है, जब तक वो घर में ही रहता है और कहीं ना कहीं छोटा बाल होता है, उसको सिर्फ एक भावनाओं से वो सबसे जुड़ा होता है कि ये माँ है, ये पिता है, ये दादा दादी है, ये मेरे भाई बहन है, और उसको अपने नाम की, अपनी आइडेंटिटी की ज्यादा वो नहीं होती है, अनुभव इसको नहीं रहता या उस पर फोकस नहीं होता है। तब तक वो अपने आप को आनंद की स्थिति में, तब तक बच्चा आनंद की स्थिति में होता है। लेकिन वो जब संसार के बीच में आता है और अपनी आइडेंटिटी को पाता है कि मेरा नाम सारिका है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ, मेरे ये फ्रेंड्स हैं, इनमें से ये ज्यादा इंटेलिजेंट कहते हैं सब इसको, तो वहां पे कंपैरिजन, आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारी और भी बातें होने लग जाती है, और हम वहां पे उस पॉइंट से आत्मा से दूर होने लग जाते हैं, है ना। एक आनंद की स्थिति से हम दूर होने लग जाते हैं और जीवन का जो स्ट्रगल है वो शुरू हो जाता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि आमतौर से लोग अपने आप को शरीर मानने लगते हैं, और वहीं से शरीर की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है। हम लोग सभी अपने आप कोशिश कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये भाव कब आया बचपन में, है ना। पीछे जाते जाए 10-10 साल करके, तो आप अपने आप को देखेंगे कि ये चीज धीरे धीरे ना वो होती जाएगी, ढीली पड़ती जाएगी ये विश्वास। जैसे जैसे हम और छोटे एकदम माँ की गोद में है, अगर वो उस चीज को हम फील कर सकते हैं, माँ के हाथ में, माँ की गोद में माँ ने लिया हुआ है, तो उस समय तो कुछ पता ही नहीं अपने बारे में, वो तो परम आनंद की स्थिति है। तो जैसे 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 व्यक्ति आत्मा से दूर होता गया, ईगो सेंट्रिक होता गया, मैं कौन हूँ जो है वो हटता चला गया, इनफैक्ट मतलब आइडेंटिटी ईगो से अटैच हो गई, तो हम इस आनंद से दूर होते चले गए, है ना। ये हम मतलब मुझे मन कर रहा है कि ये सब चीजें डिस्कस करूं, क्योंकि मैं जहां तक फील करती हूँ कि इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, गुरुदेव ने इसके ऊपर बुक भी लिखी है, और कोशिश करेंगे कि महाविज्ञान खत्म होने के बाद हम लोग मैं कौन हूँ पढ़ें पहले, ताकि उस और क्लैरिटी आए सब्जेक्ट से रिलेटेड। गुरुदेव कहते हैं आमतौर से लोग अपने को शरीर मानते हैं। स्थूल शरीर से जैसे कुछ हम हैं, वही उनकी आत्म मान्यता है। जैसे अपने आप को स्थूल शरीर से लिंक कर देते हैं कि ये मैं हूँ, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, इस संप्रदाय का हूँ, ये व्यवसाय करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं स्त्री हूँ, है ना। इस तरह से स्थिति और लिंग के हिसाब से वो अपने आप को अपने स्ट्रॉन्ग एक मान्यता बना लेता है अपने लिए कि ये मैं हूं। यह प्रश्न पूछने पर कि आप कौन हैं, लोग इन्हीं बातों के आधार पर अपना परिचय देते हैं। अपने को समझते भी वे यही हैं। इतना दृढ़ होता है ये विश्वास, अपना नाम सुनना इतना अच्छा लगता है इसीलिए कि हम एकदम पूरी तरह से अटैच हो जाते हैं, कि कोई नाम से पुकारे तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम उस नाम के साथ पूरी तरह से अटैच हो गए हैं। हमारा ईगो जो है उस नाम को पूरी तरह से अपना ही मानता है, और अपने को वो नाम मानने लग जाता है। तो दोनों इंटरलिंक्ड है, बहुत जबरदस्त एक तरह से जोड़ बन जाती है दोनों की। इस मान्यता के आधार पर ही अपने स्वार्थों का निर्धारण होता है। ये मान्यता है कि मैं कौन हूं, ये सारे इसी आधार पर क्या डिसाइड करेगा जीव कि मेरे स्वार्थ, मेरी इच्छाएं, मेरी आकांक्षाएं क्या क्या होनी चाहिए। जिस स्थिति में स्वयं है, उसी स्थिति का अहंकार अपने में जागृत होता है, और स्थिति तथा अहंकार की पूर्ति, तुष्टि तथा संतुष्टि जिस प्रकार होनी संभव दिखाई पड़ती है, वही जीवन की अंतरंग नीति बन जाती है।
गुरुदेव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना। गुरुदेव कह रहे हैं, जिस स्थिति में स्वयं है उसी स्थिति का अहंकार अपने में जागृत होता है। मान लीजिए आज की स्थिति में आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, तो उसी तरह का अहंकार हम अपने साथ लेके चलते हैं कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ और मैं बहुत वेल वर्स्ड हूँ, बहुत अच्छे से मेरी एक फाइनेंशियल एक स्टेटस है समाज में। अब क्या है, वैसा अहंकार निर्मित हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर स्थिति दयनीय है तो मेरा अहंकार भी वैसे ही बनेगा कि मैं बेचारा हूं, मेरे साथ ये अन्याय हुआ है। रीजनिंग करके सोल बैठा रहता है, अपने अहंकार से क्या करता है, वो अपने को सेटिस्फाई कर लेता है कि हाँ मैं सही हूं, मेरे साथ गलत हुआ है और इसके लिए दूसरे दोषी हैं। तो उस तरह का अहंकार वो बनाकर अपने चारों तरफ लेके घूमता है संसार में। तो जैसी स्थिति है वैसा अहंकार बना रहता है व्यक्ति का। और स्थिति तथा अहंकार की पूर्ति के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए कि अहंकार मेरा मेंटेन्ड रहे और वो स्थिति पूरी तरह से बनी रहे हमेशा, उसकी तुष्टि के लिए और उसकी संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, ईगो सेटिस्फैक्शन की गुरुदेव बात कर रहे हैं कि मेरी स्थिति की, मेरी कंडीशन की और मेरे ईगो को हमेशा सेटिस्फाई करने के प्रयास में उसकी सारी जो एफर्ट है वो उसी ओर लगती रहती है। जिस प्रकार होनी संभव दिखाई पड़े वही जिंदगी की अंतरंग नीति बन जाती है। अंतरंग नीति का मतलब है मन, बुद्धि, शरीर से पूरा एफर्ट जो है वो उसी ओर लग रहा है। जो स्थिति बनी है और जैसा अहंकार विनिर्मित हुआ है उसको सेटिस्फाई और मेंटेन रखने के लिए जीवात्मा पूरा एफर्ट उसमें लगाती रहती है। आत्मा नहीं बोलूंगी, आत्मा गलत वर्ड है, हमारा ईगो एक तरह से इसी ओर पूरा अपना एफर्ट लगाता रहेगा, हमारी बुद्धि, हमारा मन। बाहर से लोग धर्म और सदाचार की सिद्धांतों और आदर्शों की बात करते रहते हैं, पर उनका अंतःकरण उसी दिशा में काम करता है जिस ओर उनकी अंतरंग जीवन नीति प्रेरणा देती है। अभी गुरुदेव बहुत अच्छा लाइन बोल रहे हैं कि जीवन किस ओर जा रहा है कैसे पता लगे। ऊपर से तो अच्छी अच्छी व्याख्या दे रहे हैं हम, बहुत अच्छा रूटीन बना लिया है ऊपर से, लेकिन जब हम कमरे में अकेले हैं, 4 दिन तक अगर अकेले छोड़ दिया जाए तो हमारी जीवन जीने की नीति क्या होगी, हमारे अंतरंग में जो भाव उठेंगे वो कैसे होंगे, हमारा पूरा एफर्ट जो होगा वो किस तरफ लगेगा। ये बताता है कि व्यक्ति किस लेवल का है एक्चुअली, है ना। पर उसका अंतःकरण उसी दिशा में काम करेगा। अंतःकरण कैसे काम करता है, जिस ओर उसकी अंतरंग जीवन नीति होगी, जैसी जीवन नीति को लेके वो चल रहा है उसका अंतःकरण उसी दिशा में काम करने लग जाएगा। जब अपने को शरीर मान लिया गया तो शरीर का सुख भी अभीष्ट होना चाहिए। इंद्रिय भोगों की, मौज मजे की, मान बढ़ाई की, ऐश्वर्य आराम की प्राप्ति की, शरीर का सुख, इन सुखों के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए ये जो पूरा खिलवाड़ है जीवन में कैसे शुरू हो रहा है, गुरुदेव बता रहे हैं। अब हम लोगों ने अपने आप को शरीर माना हुआ है, तो स्थिति और अहंकार को सेटिस्फाई कर रहे हैं। स्थिति और अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हमने अपने आप को सुख में डालना है, हर तरह का सुख हम पाना चाहते हैं, तो क्या है, इसके लिए हमें मौज मजा चाहिए, इंद्रिय भोग चाहिए, ऐश आराम चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए, है ना, और शरीर का सुख चाहिए। और इन सुखों को अचीव करने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। अल्टीमेटली फोकस जहां हमारा क्या है, सुख पाने का, और उसकी रिक्वायरमेंट धन की है। अस्तु धन को अधिक से अधिक जुटाना और भोग ऐश्वर्य में निमग्न रहना यही प्रधान कार्यक्रम होकर रह गया है। रीजन क्या है कि आज लोग ज्यादा भौतिकवादी हैं, क्योंकि अंतरंग जो है, अंतः प्रेरणा जो जीवन का है, जो किसी और खींच ले जाता है, वो भौतिकता की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं ब्रैकेट में, है ना। ये बहुत एक गहरा विश्वास है जो हमारे जीवन को किसी दिशा की ओर ले जाता है। आज यही सिर्फ एक विश्वास का परिवर्तन है कि जीवन का रुख ही मुड़ जाएगा। ये कितना बड़ा विज्ञान गुरुदेव बता रहे हैं हमें कि आज तक जो भी है वो सिर्फ इसी मान्यता की वजह से है कि हमने अपने आप को सिर्फ
लिमिटेड रखा हुआ है शरीर तक, और हम बहुत छोटे दायरे में अपनी पूरे एफर्ट को लगा रहे हैं। बहुत छोटा दायरा है। जब इस विज्ञान को पढ़ते हैं हम, तो हम जानते हैं कि ये मनुष्य का शरीर कितना कुछ देने वाला है। इसका मतलब हम लोगों ने एकदम कूप मंडूक की तरह हम लोग ने जीवन को जिया अभी तक। सिर्फ उस कुएं को ही पूरा संसार समझ लिया। मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर को ही सारा कुछ, इसी से रिलेटेड संबंधों को बनाना, सेटिस्फाई करना अपने आनंद को, रिलेशंस को सेटिस्फाई करना, संसार को अच्छा बन के दिखाना, ईगो सेटिस्फाई करना, बस यहीं तक हमारी एनर्जी घूमती रह गई। हमारा वर्क फोकस यहीं पे लगा रह गया। कारण स्वयं को सिर्फ शरीर मानना सबसे बड़ा कारण। इसीलिए आज क्या हाल है, लोग धन को अधिक से अधिक जुटाने में लग गए हैं। भोग ऐश्वर्य में निमग्न रहना ही आज का प्रधान क्रम हो गया है। इसके अतिरिक्त जो किया जाता है वह तो एक प्रकार की तफरीह के लिए, विनोद के लिए होता है। इसके अतिरिक्त जो हम करते हैं, मतलब गुरुदेव का इशारा है, अध्यात्म का जो हमारा एक बहुत ही व्यंग्यात्मक गुरुदेव ने बोला है कि वो एक तरह से मजाक का ही पात्र रह गया है कि भाई 2 रुपए का नारियल फोड़ दो और भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दे। भगवान जैसी चीज के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं कि हनुमान जी आपको 1.25 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे। इतना बड़ा इंसल्ट कुछ नहीं हो सकता ईश्वरीय तत्व के लिए। हमने इतना सस्ता और घटिया बनाया हुआ है आज ईश्वरीय चेतना को, उन दिव्य ऊर्जाओं को, एनर्जीज को हम लोगों ने पूरी तरह से नगण्य कर दिया है एकदम। आज कोई काम करने वाला भी आता है तो वो 1.25 रुपए का लड्डू से कुछ भी नहीं करेगा, झाड़ू भी नहीं उठाएगा आपके घर में। और हम ईश्वर को मनाने का प्रयास करते हैं तकियानुसी तरीके से। वो विनोद के लिए हो गया है, मतलब एक मजाक का ही फॉर्म रह गया है आज। इसके अतिरिक्त, धन कमाने के अतिरिक्त बाकी जो चीजें हम करते हैं, ऐसे लोग कभी कभी धर्म चर्चा या पूजा पाठ भी करते देखे जाते हैं। वही बात कर रहे हैं गुरुदेव, इशारा वही है कि आध्यात्मिकता की ओर आज क्या स्थिति है लोगों की। यह उनका मन बहलाव मात्र है। मैं कई बार एक्सपीरियंस करती हूँ, कई लोगों के घर जाती हूँ, आज आप आ जाइएगा प्लीज हवन करवाने। जब जाती हूँ तो मेरा मन खिन्नता से भर जाता है। घटिया सी 50 रुपए की घी खरीद के रखा होता है उन्होंने, और गंदी गंदी लकड़ियां लाके रखी होती हैं। उस वक्त तो मुझे लगता है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन बस गुरुदेव माता जी का तस्वीर होती है सामने में, और उनको मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होने देना है कि जहां उनको बुरा लगे कि बच्चे ने गुस्सा किया है। इसलिए पूरा कंट्रोल करके हवन करवा के आ जाती हूँ। लेकिन मन सिर्फ घृणा और खिन्नता से भर जाता है कि इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है, इनके पास इतनी श्रद्धा नहीं है कि भगवान यज्ञ को जब आप घी चढ़ा रहे हैं तो कम से कम प्योर घी बना लें घर में, या अच्छी क्वालिटी का घी ले आए, छोटी सी डिब्बी ले आएंगे यज्ञ करने के लिए। तो आज की स्थिति क्या है, एकदम फॉर्मल तरीके से कि एक भगवान एक घटिया आदमी है जिसको रिश्वतखोरी की तरह कुछ भी देके प्रसन्न किया जा सकता है। जैसे अपना अंतर्मन घटिया है, वैसे हमने भगवान को भी घटिया समझा हुआ है। गुरुदेव कहते हैं ऐसे लोग कभी कभी धर्म चर्चा या पूजा पाठ भी करते देखे जाते हैं। यह उनका मन बहलाव मात्र है। स्थिर लक्ष्य तो उनका वही रहेगा जो आत्म मान्यता के आधार पर निर्धारित किया गया है ना। मन बहलाव के लिए 10 तरह की चीजें करेंगे, कभी सत्यनारायण कथा करेंगे, कभी वो जगराता करेंगे जहां लोग भौंडे तरीके से माँ की तस्वीर, शंकर भगवान की वेश में नाचेंगे, और लोग वहां पे अच्छे अच्छे कपड़ों में परफ्यूम लगा के बैठ के अपनी देवी देवताओं का मजाक उड़ता देखेंगे, संस्कृति को पूरी तरह से मटिया मेट करता देखेंगे, जिसको आजकल जगराता कहा जाता है। और भी बहुत सारी चीजें जो नाटक के तौर पे कर रहे हैं और हमारे धर्म को पूरी तरह से मटिया मेट कर दिया। ऐसे लोगों की कमी नहीं है समाज में। और आप सब जो आज स्वाध्याय सुन रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसी भी ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो यदि आप अध्यात्म को अच्छी तरह से आज जान गए हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है आज। सिखों में कभी मजाक नहीं उड़ा। क्रिश्चियंस अपने क्रॉस को लेकर एक मरे हुए देवता का इतना सम्मान करते हैं। मैं मरा हुआ शब्द इसीलिए कह रही हूं, क्योंकि जो वाकई में जीसस है, जो ईश्वरीय चेतना है, वो इतनी जीवंत है। पता नहीं क्यों प्रतीक के रूप में उनके एक मरे हुए बॉडी के रूप में उनको स्थापित कर दिया गया है। लेकिन
फिर भी उनके प्रति जो श्रद्धा और जो एक रिस्पेक्ट है, उसकी वजह से और भी लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कितना जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन है उनका अपने धर्म के लिए। मुसलमानों को देखिए, रास्ते में बैठ जाते हैं नमाज पढ़ने, उनको शर्म नहीं आती टोपी लगाते। आज हिंदुओं ने दुर्गति की हुई है इतने बड़े साइंस की। क्यों? क्योंकि अपने ही घटियापन आ गया है। आत्मिक अंतरंग जो ऊर्जा है वो सिर्फ पैसे कमाने तक रह गई है और धर्म को घटिया करके रख दिया है लोगों ने। तमाशा करते हैं, पैसे इकट्ठे करके जगराता करवाते हैं, चौकी रखवाते हैं। चौकी वर्ड से मुझे नफरत हो गई है। जहां बंदा शंकर भगवान बनता है, पार्वती जी के साथ रोमांस वाले गानों में डांस करता है। आग लगा देनी चाहिए ऐसी जगहों पे। आगे बढ़ते हैं। यह उनका मन बहलाव मात्र है। स्थिर लक्ष्य तो उनका वही रहेगा जो आत्म मान्यता के आधार पर निर्धारित किया गया है। आमतौर से आज यही भौतिक दृष्टि सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। धन और भोग की छीना झपटी में लोग एक दूसरे से बाजी मारने की इसी दृष्टिकोण के कारण जी जान से जुटे हुए हैं। परिणाम स्वरूप जिन कलह कलेशों का सामना करना पड़ रहा है वह सामने है। आज कलह कलेश का, कंपटीशन का जमाना इसीलिए है कि मात्र धन ही इम्पोर्टेंट उद्देश्य बन के जीवन का रह गया है। कारण हम शरीर हैं, ये थॉट दृढ़ है। हम सिर्फ एक शरीर मात्र हैं और इसको सेटिस्फाई करना पूरे जीवन का ध्येय बन के रह गया है। इसके शारीरिक सेटिस्फैक्शन के, ईगो सेटिस्फैक्शन में पूरे जीवन की ऊर्जा निकल जाती है, बह जाती है नाली में, कहेंगे कूड़े की तरह डस्टबिन में हम फेंक के चले जाते हैं इतने बड़े मनुष्य जीवन के उपहार को। आइए आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या बता रहे हैं। विज्ञान इस अज्ञान रूपी अंधकार से हमें बचाता है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान फैक्ट से हमें मिलाता है। एक्चुअल क्या है? डेटा विज्ञान का। प्रूफ के द्वारा एक्सपेरिमेंट करके स्थापित करना। और अध्यात्म का विज्ञान क्या है? कि फैक्ट को जानो, एक्चुअली क्या हो रहा है, तुम कौन हो, इसको पूरी तरह से जानने का कोश है विज्ञानमय कोश। प्रैक्टिकली, एलिमेंट्री तौर पर, तत्व के तौर पर, साइकोलॉजिकली, हर एक दृष्टिकोण से अपने आप को जानने का प्रयास करो, मैं कौन हूं। जिस मनोभूमि में पहुंचकर जीव यह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, वस्तुतः आत्मा ही हूं, इस मनोभूमि को विज्ञानमय कोश कहते हैं। कौन सी मनोभूमि? विज्ञानमय कोश। जहां ये अनुभव कर ले जीवात्मा कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं जब शरीर नहीं हूं तो ये विचार भी मैं नहीं हूं, क्योंकि विचार बिना शरीर के आ ही नहीं सकता। तो इन दोनों को निकाल के बचा क्या? मैं आत्मा हूं। उस मनोभूमि को विज्ञानमय कोश कहते हैं। ये सारी मनोभूमिका के लेयर्स हैं, है ना। मनोभूमिका, हमारा विश्वास कैसा विनिर्मित हो रहा है हमारे अंतःकरण में, उस तरह से ये सारे कोश क्लियर होते जाएंगे। साधनाओं को करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस को करते चले जाएंगे, चिंतन को दौड़ाते चले जाएंगे, खान पान को सुधारते चले जाएंगे, प्राणमय को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, तो क्या होगा? क्लैरिटी आती जाएगी और एक दिन ये चीज स्थिर हो जाएगी कि मैं कौन हूं। या ये क्वेश्चन ही आना बहुत बड़ी बात है। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं अकेले में बैठ के कि एक्चुअली ये सब है क्या, ये सारा तमाशा क्या हो रहा है? क्या मैं बार बार आई हूं, या एक चीज जो है बार बार रिपीट होती है? मैं कौन हूं? क्या पर्पस है मेरे यहाँ आने का? क्या है, कौन सी शक्ति है सारा कुछ संभाल रही है? ये सारा कुछ हो कैसे रहा है? इतने बड़े बड़े साइंस के चीजें हम देखते हैं, स्पेस में इतने बड़े बड़े ग्रह घूम रहे हैं, इसने बनाया किसने? ये किससे कंट्रोल्ड है? गैलेक्सी तक जाने की बात, और भी उसके आगे कहते हैं कई हजार दुनिया बसी हुई हैं, करोड़ों लाखों दुनिया बसी हुई हैं। इसका निर्माता कौन है? कभी ये क्वेश्चन आए तो समझना चाहिए कि मन का वो भाव दृढ़ हो रहा है कि मैं ये शरीर ही नहीं हूं, इसके अलावा भी कुछ हूं। ये क्वेश्चन आना एक बहुत सुंदर सुखद साइन है साधक के जीवन में। अन्नमय कोश में जब तक जीव की स्थिति रहती है तब तक वह अपने को स्त्री, पुरुष, मनुष्य, मोटा, पतला, पहलवान, काला, गोरा आदि शरीर संबंधी भेदों से समझता है।
ये भाव जब तक प्रबल रहेंगे कि मैं गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, इसका मतलब अन्नमय कोश में स्थिति बनी हुई है अभी, जो जीव की मन की स्थिति है। यहाँ सिर्फ मन की स्थिति ही परिवर्तित हो रही है ना। मनोभूमि जब इसमें ज्यादा लिप्त रहे कि मैं ऐसा हूं, शरीर के तौर पर जो मैं हूं वो ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो मैं मोटा पतला, स्त्री पुरुष, पहलवान कमजोर, काला गोरा, इनका अगर फोकस ज्यादा है अपने में, तो इसका मतलब अभी हमारा जो मनोभाव है वो अन्नमय कोश तक ही है। जब प्राणमय कोश में जीव की स्थिति होती है तो गुणों के आधार पर अपनत्व का बोध होता है। प्राण जब प्रबल हो जाएं, मनोभूमि की स्थिति, मन की स्थिति जब प्राणमय कोश को पार करने लगे, मतलब प्राणमय कोश का जो क्लास है, जो माँ का दूसरा मुख है, वो अब हमसे प्रसन्न है और हम इस साधना के सफर का सेकेंड क्लास क्लियर कर रहे हैं। उसमें स्थिति कैसी है मन की कि हम गुणों के हिसाब से अपने आप को देखेंगे और दूसरों को भी उसी हिसाब से पहचानेंगे कि अच्छा वो बहुत ही हेल्पिंग है, वो तो अच्छा उनकी बात हो रही है, और अपने आप के अंदर भी हम गुणों की प्रधानता के रूप में अपने आप को देखेंगे। और वो जरूरी नहीं पॉजिटिव हो सकता है किसी कमी के ऊपर भी फोकस हो। अब ये लिख रहे हैं गुरुदेव कि जैसे अब इसके आधार पर जैसे कई अपने प्रोफेशन को लेके चल पड़ते हैं। गुरुदेव लिखते हैं जब प्राणमय कोश में जीव की स्थिति हो, सेकेंड लेवल पर जीव की स्थिति हो जाती है, तो गुणों के आधार पर वो अपनत्व का बोध करता है ना। अपने आप को भी उसी से रिकॉग्नाइज करता है, दूसरों को भी उसी के आधार पर रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। जैसे संगीतज्ञ है, वैज्ञानिक है, मूर्ख है, कायर है, शूरवीर है, लेखक है, वक्ता है, वो वाला लेवल उसका आ जाता है। वो फिजिकल उसको अपीयरेंस को महत्व नहीं देता है। फिजिकल अपीयरेंस उसके लिए नगण्य सा हो जाता है कि मुझे फिजिकल तौर पर मैं अपने आप को अब नहीं रिलेट करता, या दूसरों को भी जैसे कोई बहुत अच्छे कपड़े में, मेरा जो दोस्त वही बननी चाहिए जो बहुत सुंदर दिखे, है ना। मैं उन्हीं लड़कियों से दोस्ती करूंगी जो सुंदर हो। तो ये जो मानसिकता है, इसका मतलब जो स्थिति है वो अन्नमय कोश तक है। अब गुणों से हम इम्प्रेस होने लग गए हैं कि बहुत गुणवान है, चाहे वो शक्ल से अच्छी है कि नहीं है, लेकिन वो गुण उसके इम्प्रेस करते हैं। और मैं भी अपने आप को गुणों से रिकॉग्नाइज करती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, है ना। अपने आप को उस लेवल पे एक्सेप्ट कर लेना कि मैं कौन हूँ। अब गुणों के लेवल पे जब मैंने दूसरों को और अपने आप को एक्सेप्ट कर दिया, इसका मतलब हमारी स्थिति प्राणमय कोश में आ गई है, सेकेंड लेवल पे आ गई है। तीसरा गुरुदेव बता रहे हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश की स्थिति में पहुंचने पर अपने को मान्यता स्वभाव के आधार पर होती है। मनोमय कोश की स्थिति में पहुंचने पर अपने मन की मान्यता स्वभाव के आधार पर होती है। स्वभाव कैसे? गुण और स्वभाव दो अलग चीजें हैं, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। स्वभाव में गुरुदेव बोल रहे हैं जैसे कोई दयालु है, कोई लोभी है, कोई संयमी है, कोई स्वार्थी है, कोई परमार्थी है, कोई निष्ठुर है ना, कोई उदार है। तो इस तरह से अपने अंदर भी उन्हीं क्वालिटीज के हिसाब से अपने आप को पहचानना और दूसरों में भी वो चीजों की प्रधानता से देखना, है ना। मतलब देखने का जो फोकस है, जो नजरिया, दृष्टिकोण है, वो बदल गया। अब मनोमय कोश में स्थिति क्या हो गई? गुणों के आधार पर, मन की स्थिति के आधार पर ये सारी चीजें हम रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने आप को भी और दूसरों को भी। और धर्म की औचित्य और अनौचित्य संबंधी मान्यताएं जब अपने संबंध में बनती हों, उन्हीं पर विशेष ध्यान रहता हो, तो समझना चाहिए कि जीव मनोमय भूमिका की तीसरी कक्षा में पहुंच गया। कैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि लोभी, दंभी, आस्तिक, स्वार्थी, परमार्थी, दयालु आदि कर्तव्य और धर्म की औचित्य अनौचित्य संबंधी मान्यताएं, कर्तव्य अपनी ड्यूटी से रिलेटेड और धर्म उससे रिलेटेड जो हमने मान्यताएं बनाई हुई हैं, चाहे वो औचित्य हैं या अनौचित्य, उससे जब हम अपने आप को संबंध करने लग जाएं, तो समझना चाहिए जो भूमिका है वो मनोमय कोश की आ गई है। अब जो स्थिति है वो थर्ड क्लास की है, तीसरे लेवल की है ना। माँ गायत्री के तीसरे मुख से अब हम बातें कर रहे हैं, जहां गुणों के आधार पर हम अपने आप को आंकते हैं कि मेरे अंदर इस तरह के स्वभाव है, सॉरी गुण नहीं, स्वभाव है कि मैं संयमी हो गया हूँ, मैं उदार हो गई हूँ,
दयालुता आ गई है ना, और या तो स्वार्थ, अभी भी मेरे अंदर स्वार्थ है, मतलब स्वभाव के आधार पर अपने आप को आंक लेना, अपने आप को जान जाना, दूसरों को भी इसी आधार पर देख लेना। तो हम देख रहे हैं कि जो कनेक्शन है वो फाइन होता जा रहा है अपने आप से। मैं पहले क्या थी, शरीर, अन्नमय कोश पे स्थिति। मैं अब क्या हो गई हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर या गुणों से रिलेट कर रही हूँ, वो प्राणमय कोश। अब मैं और स्वभाव की हो जा रही हूँ कि मेरा स्वभाव कैसा है, क्या मैं कर्तव्य परायण हूँ कि नहीं, अपने ड्यूटी से रिलेटेड मैं कितनी सीरियस हूँ। इन आधार पर अपने आप को आंकना मनोमय कोश पे लेवल आ गया है, स्थिति ऊंची होती जा रही है। अब गुरुदेव बताते हैं कि समझना चाहिए कि जीव मनोमय भूमिका की तीसरी कक्षा में पहुंचा हुआ है। इससे चौथी कक्षा विज्ञान भूमिका का है। इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो विज्ञानमय कोश का है, जिसमें पहुंचकर जीव अपने को यह अनुभव करने लगता है कि मैं शरीर से, गुणों से, स्वभाव से ऊपर हूं। मैं ईश्वर का राजकुमार हूं, अविनाशी आत्मा हूं। अब ये वाली स्थिति गुरुदेव बोल रहे हैं वो स्थिति है जहां हम इन तीनों से ऊपर उठ गए हैं। यानी कि ना तो मैं शरीर हूं, ना मोटा पतला हूं, इसका मतलब ना मैं शरीर हूं, ना मैं डॉक्टर इंजीनियर हूं, यानी गुणों से भी मैं उठा हुआ हूं, ना मैं खराब स्वभाव से मैं बुरा या अच्छा भी नहीं हूं, उससे भी मैं उठ गया हूं। यानी कि अपना फिजिकल अपीयरेंस, अपनी अचीवमेंट्स और अपने स्वभाव, इन तीनों से उठ जाने की स्थिति को कहते हैं विज्ञानमय कोश, जहां सिर्फ और सिर्फ ये अनुभूति रह जाती है कि मैं ईश्वरीय अंश हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं। ये बहुत एक डिवाइन फीलिंग है, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने इसको अभी तक फील नहीं किया है। जब एक्सप्रेस हो जाएगा तो शायद इसको अच्छे से हम जान पाएंगे और फील कर पाएंगे। मिठास कैसा होता है इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसको फील करना पड़ता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं चौथी भूमिका में हम शरीर के आइडेंटिटी से, अचीवमेंट की आइडेंटिटी से, गुणों की, स्वभाव की आइडेंटिटी से ऊपर उठ जाते हैं। तो अभी भी अगर हम ये प्रैक्टिस करें कि अपने अंदर भी कोई चीज गलत दिखाई देता है तो बोल दो कि ये स्थिति मेरी नहीं है, ये हो सकता है संस्कारवश हो, ये संस्कारवश मेरा मन ऐसा कर रहा हो। मन और अहंकार तक ही संस्कार रहता है ना, आत्मा तक कहाँ कुछ है, कुछ नहीं है। तो अपने आप को हर एक चीज से अलग करना कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, उस ओर फोकस नहीं करके ऊपर उठ जाना। कमियों को भी, सामने वालों की भी, सामने वालों की कमियों को देखते हुए निर्लिप्त रहना, साक्षी भाव। तो अल्टीमेटली जो घूम के चीजें आ रही है, हर एक लेयर पे आप देखेंगे कि मन से बातचीत करना कितना पावरफुल टूल है, और सिर्फ यही एक आधार है अध्यात्म मार्ग पर चलने का, जहां हम वॉच करना सीख लें। लर्न हाउ टू वॉच योर थॉट्स, योर थिंकिंग प्रोसेस। सिर्फ वॉच करना, इसमें ना कहा जा रहा है कि आप रिएक्ट करिए, ना जज करो, ना कंट्रोल करो, ना कमेंट करो, सिर्फ वॉच करना है, देखना मात्र है, कोई भाव नहीं आने देना है। ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। ये अब और इस वक्त में हो सकता है, ये पास्ट या फ्यूचर में नहीं, अभी के क्षण में हो सकता है। नाउ जिसको बोला जाता है, नाउ, एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो ये हम लोग स्टैंजा रखेंगे। आगे विज्ञानमय कोश का एक पेज और है जिसको हम कल पढ़ेंगे। गुरुदेव यही बता रहे हैं कि तीनों कोशों से ऊपर उठने की स्थिति जब आ जाती है, जहां हम अपने आप को या दूसरों को शरीर के लेवल पे नहीं देखते हैं कि सामने वाला नर है, नारी है, सुंदर है, बदसूरत है, काला है, गोरा है, इससे ऊपर उठ गई हमारा दृष्टिकोण कि हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है व्यक्ति, उसका अपीयरेंस ही नहीं दिख रहा है। क्यों? हमारा जो फोकस है वो उसके गुणों पे है। तो हम एज अ डॉक्टर, इंजीनियर मिलना शुरू कर देते हैं सामने वाले को, और फिर और ऊपर उठते हैं तो सामने वाले के गुण या अवगुण के रूप में उसको देखते हैं, और आगे की स्थिति और सुंदर, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हल्के होते जा रहे हैं हम लोग। मन की स्थिति जो है वो बिल्कुल हल्की, लाइट होती जा रही है, रुई जैसी, और ऊपर उठती जा रही है। ये अपने आप को हल्का करने का प्रोसेस है। लेयर्स उतारेंगे तो क्या होगा, कंबल के ऊपर कंबल चढ़ा हुआ है, कंबल के ऊपर कंबल चढ़ा हुआ, 5 कंबल चढ़े हुए हैं, अभी तीसरे कंबल को उतार के कितना हल्का लगेगा। जब गुरुदेव कहते हैं ये स्थिति आएगी कि यही जानकारी ही आएगी बस कि आई एम नॉट दिस बॉडी, ये शरीर मैं नहीं हूं,
इतना आ जाने के लिए अभी से सिर्फ मनोमय कोश के लेवल पे प्रैक्टिस कि थॉट के ऊपर वॉच रखना। बस आज का स्वाध्याय यही। एक टेक्निक मैं शेयर करना चाहूँगी जिसमें मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि कभी कोई थॉट आए तो जैसे बोलते हैं ना कि हनुमान जी का नाम लो तो भूत गायब, और भूत बिल्कुल धुएं की तरह होके गायब हो जाता है जैसे ही हनुमान जी का नाम लिया। तो वैसे ही अगर कोई थॉट है और आप इस हद तक अलर्ट हो गए हैं अभी के प्रैक्टिस से कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं चिंता में हूं या अभी द्वेष में हूं, तो एकदम से आंखें बंद करना, किसी ऐसी आकृति का, माता जी के मुस्कुराते हुए चेहरे का, बड़ा सा चेहरा, मुस्कुराते हुए चेहरे को आप भी देखें, मुस्कुराइए और अपने उस भाव को, द्वेष को, चिंता को, क्रोध को एकदम हवा में विलीन होता देखिए कि वो काले धुएं के रूप में एकदम छूमंतर। आप ये करके देखिए और देखिएगा कि कैसे इस चीज से आप धीरे धीरे रिलीव्ड होते जाएंगे। और आज मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि अपने पेज में एक लाइन बीच में खींच के 10 ऐसी चीजें लिखिए जो पास्ट में आपको परेशान करती हैं और आपके बार बार के रोजमर्रा के थॉट में आती हैं। 10 ऐसी चीजें प्रायोरिटी वाइज सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, उससे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम करके 10 ऐसी चीजें लिखें। लेफ्ट साइड में पास्ट, राइट साइड में फ्यूचर कॉलम बनाइए। उसमें लिखिए क्या क्या चिंताएं हैं जो आपको इमेजिन करके डर लग जाता है, जिससे आपका डर का, एंजाइटी का एक मनोभाव बन जाता है। वैसे 10 चीजें बनाइए। अब एक एक करके उस स्थिति में जाके उसको छू मंतर करिए इसी तरह से कि एक नंबर 1 वाले को पहले याद किया, फिर अपने किसी गुरु का, किसी इष्ट का बड़ा सा चेहरा देखा जिसके स्मरण मात्र से ही वो धुआं होके गायब है। मैं कह रही हूं आप 10 ट्रायल ऐसा करिए, आपकी रोज के 24 घंटे के विचार शैली जो चलती है उसमें वो प्रोसेसेस होने बंद हो जाएंगे। ये करके देखिए, गुरुदेव की प्रेरणा हुई आज सुबह और उन्होंने ही ये सारी चीजें जैसे वो सिखा रहे हैं अपनी परावाणी के द्वारा, उनके कारण शरीर से जुड़ने का प्रयास करिए और ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे कि जीवन हल्का होता चला जाएगा। तो आज का स्वाध्याय बहुत सुंदर था। हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, बीच में थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब के लिए अच्छा है उस चीज को जितने गहराई से हम जान लें, अपनी संस्कृति को जान लें, इतने महान धरोहर को अपना लें और लोगों को बताने में भी सक्षम हों। आप सबसे रिक्वेस्ट है जितने ज्यादा लोगों को जोड़ सकें स्वाध्याय से जोड़ें, अपने तक ही इसको लिमिटेड ना रखें। आज मेरी सारी मासियां सुन रही हैं, मेरी सारी बहनें सुन रही हैं, इसी तरह से आप भी अपने सारे जितने भी रिश्तेदार हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी आप अध्यात्म के प्रति रुचि देखते हैं, नहीं भी देखते हैं तो ये पूरी वैज्ञानिक बात है, यहाँ कोई पूजा पाठ वाली बात नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि कितना साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी बता रहे हैं गुरुदेव, कि इसको समझने की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमें सिर्फ अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना ही बताया गया था कि भगवान की पूजा है, लेकिन वो खिलवाड़ है, वो एक मजाक करना है, मजाक है वो भगवान के साथ करना। और अब हमारे जीवन में वो वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए, ना ही हमारे बच्चों की जिंदगी में आनी चाहिए कि वो स्पिरिचुअलिटी को इसी इतने छोटे लिमिटेड आयाम तक ही उसको देख पाए। आइए मन को बिल्कुल शांत कर लें, स्थिर कर लें। आज गुरुदेव माता जी के साथ बैठें, अपनी वही जगह में चले जाएं, पुरानी जगह, पुराने अड्डे में, बिल्कुल शांत स्थिर। मैं और मेरा गुरु, मैं और मेरी माता जी। आज ये दोनों बैठे नहीं हैं, ये दोनों ही खड़े हैं और आप उनके चरणों में बैठे हुए हैं और बहुत गहन भाव से प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव ऐसा कुछ करो, आपको करना होगा कि 24 घंटे आपके साथ मेरा संबंध बना रहे, मेरा कनेक्शन बना रहे। आप मुझे हमेशा ऑनलाइन मिलो, मेरा आपका वाईफाई कनेक्शन शुरू हो जाए आज से।
मैं आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहती हूँ। पूरे गहन भाव में हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कर रहे हैं गुरुदेव माता जी से, और गुरुदेव माता जी गंभीर होके और आंखों में प्यार भर के आपको देख रहे हैं कि मेरा बच्चा आज मुझसे जुड़ना चाहता है, हमेशा कनेक्टेड रहना चाहता है, वो परिश्रमी बनना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। अब उन्होंने दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देके बोला, ठीक है बेटा, 2 मिनट देख क्या होता है। अब आप वहां आराम से पालती मार के बैठ गए हो, आपने हाथ जोड़ लिया है, खुली आंखों से आप देख रहे हो गुरुदेव माता जी 2 अलग अलग छोटे छोटे प्रकाश रूप में परिवर्तित हो गए, जैसे छोटे छोटे 2 सूर्य आपके समक्ष सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं। और अब ये दोनों सूर्य मिलकर, दोनों ज्योति मिलकर प्रचंड सूर्य है, प्रचंड ज्योति है, आकार बहुत बड़े नहीं है जिसको आप दोनों को आप अलग अलग देख पा रहे हो। अब ये दोनों ज्योति, दोनों प्रकाश, दोनों सूर्य एक हो गए और बड़े सूर्य में कन्वर्ट हो गए। अब ये आपसे थोड़ी दूर दूर और थोड़ी दूर जा रहे हैं आपसे, और अब आप देख रहे हो कि वो जो एक सूर्य में कन्वर्ट हो गए थे गुरुदेव माता जी, वो सूर्य आकाश में प्रचंड सूर्य में जाके मिल गया है। आकाश में स्थित प्रचंड सूर्य, जिसमें से करोड़ों सूर्यों की तरह तीखी चमकती रोशनी पूरे विश्व में फैली हुई है, ब्रह्मांड में फैली हुई है, कहीं कोई अंधेरा नहीं है। उस महासूर्य में जाके गुरुदेव माता जी का सूर्य मिल गया। अब क्या होता है, आप आंखें खोल कर देख रहे हो कि उस सूर्य में से एक किरण आई है। धीरे धीरे वो किरण आपकी ओर बढ़ रही है, चमकीली, स्वर्णिम, जिसमें हजारों सूर्यों की चमक है, और बड़े प्रेम से उसने आपके मस्तिष्क के अंदर एंटर किया, मस्तिष्क में प्रवेश किया। आपने आंख बंद कर लिया। अब एक अंतर्ध्वनि होती है, बेटा ये मेरा और तुम्हारा 24 घंटे का कनेक्शन, मैं तुम्हारे साथ इस किरण के माध्यम से 24 घंटे कनेक्टेड रहूंगा। तुम्हें स्मरण रखना होगा, तुम्हें स्मरण रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ अब कनेक्ट हो गया हूँ। ये किरण कभी टूटेगी नहीं, ये सदैव बनी रहेगी। ये कनेक्शन स्थापित हो गया, ये संबंध स्थापित हो गया। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके मस्तिष्क में हल्का सा प्रकाश का एक वाइब्रेशन है, उसके एंटर होने की वाइब्रेशन को आप फील कर रहे हैं। अब जब भी कुछ प्रॉब्लम होगी उस कनेक्शन को याद करना है, बस। जब भी कुछ घबराहट होगी उस कनेक्शन को याद करना है, जब भी क्रोध आएगा उस कनेक्शन को याद करना है, जब भी प्रॉब्लम आएगी उस कनेक्शन को याद करना है, जब भी मन दुर्बल होगा उस कनेक्शन को याद करना है। गुरुदेव माता जी का हमारे साथ कनेक्शन बन गया, 24 घंटे का कनेक्शन। बस इसको सुबह रिन्यू करना होगा, क्योंकि ये 24 आवर्स का है। इसको हर सुबह हम ध्यान के साथ रिन्यू करेंगे, इसको रिचार्ज करेंगे हर सुबह ध्यान के साथ। बस आप प्रणाम किया वहाँ पे और अपने घर में आ गए हैं। अब भी फील कर रहे हैं कि एंटीना सा है जो आपके सिर के ऊपर खड़ा है। पूरे कनेक्शन नहीं फील कर रहे हैं, एक एंटीना के रूप में एक रोशनी जो हमेशा लगी हुई है आपके सर के ऊपर। अब इसी को लेके आप सारा दिन काम करो, ये कनेक्शन एंटीना आपका बना रहेगा। किसी भी प्रॉब्लम में इसको याद करना है, गुरुदेव माता जी इसके थ्रू कनेक्टेड है।
मैं कभी भी चाहूँ उनसे बात कर सकता हूँ, कभी भी चाहूँ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। बस अब आप कनेक्टेड हो, अपने ऊपर एक एंटीना महसूस करते रहेंगे।